सबक नंबर 8, शफीउद्दीन नैयर। नैयर इनका तखल्लुस है, इसके ऊपर इस तरह से निशान दिया हुआ है। तुम हर रोज स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है, उनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए दूसरी नज़में भी लिखी हैं। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए हैं, जिनकी एक बहुत प्यारी नज़म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं। इस नज़म को लिखने वाले शायर का नाम है शफीउद्दीन नैयर। हम तुम्हें उनकी ज़िंदगी के हालात सुनाते हैं। इसमें हम एक शख्सी तारुफ देखने वाले हैं और आज की शख्सियत है हमारी शफीउद्दीन नैयर। ये उर्दू अदब में लिखने का एक तरीक़ा है। जब किसी की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं सबक या मजमून में, तो हम उसे शख्सी तारुफ कहते हैं। आज के इस सबक में हम शफीउद्दीन नैयर, इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करने वाले हैं। उनका पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर उनका तखल्लुस है। तखल्लुस इस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के कस्बे अतरावली में 1903 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं के एक दीनी मदरसे में हासिल की। वो 7 ही बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और 1 जोड़ा कपड़ा था। मैं दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। किताबत यानी लिखने का फ़न। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम साहब ने उनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। मन की मुराद पूरी होना यानी कि वो जो चाहते थे वो मिल जाना। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। उनकी फ़ीस माफ़ हो गई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें जो रकम मिलती इसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालदा के खर्च के लिए भी बेचते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर इन्हें वजीफ़ा मिल गया। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उनकी नज़मों और कहानियों में भूत प्रेत और जिनों परियों की बातें नहीं होती। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने और उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक से उनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। नैयर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूँ। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। अगर कोई उनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए और उनसे बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसा गाह की तरफ दौड़ते हुए गए। मेज़बान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेज़बान यानी कि जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है उन्हें कहा जाता है। नैयर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुँच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। यानी वो वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद थे और दौड़ते हुए वो जलसा गाह की तरफ गए। शफीउद्दीन नैयर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनमें नज़मों की किताबें भी हैं और कहानियों की भी। बच्चे आज भी बड़े शौक़ से ढूंढ ढूंढ कर उनकी किताबें पढ़ते और मज़ा लेते हैं। नैयर साहब के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। बच्चों से प्यार करने वाले इस शायर का इंतकाल 30 जनवरी सन 1978 को दिल्ली में हुआ। यहाँ ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। देखते हैं अल्फाज माने। कस्बा देहात,
किताबत यानी खुशखत लिखना, वजीफ़ा सरकारी नौकरी ख़त्म होने के बाद मिलने वाली माहाना रकम, उसे वजीफ़ा कहा जाता है, यानी जिसे हम पेंशन कहते हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यहाँ ये सबक पूरा मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब की वीडियो अगले पार्ट में बताई जाएगी, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल 4G स्कूल के प्लेलिस्ट में से भी उसे देख सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते वक्त ऑल पर प्रेस करें, तभी इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।